आइए हम लोग आज के आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर ने कहा, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तूने हम पर अनुग्रह की है और अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सबों को पाप की मृत्यु से बचा लिया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं अपने आत्मा की अगुवाई हम एक एक के जीवन में प्रदान करता के आत्मा में होकर हम तेरी आराधना करें, ये स्तुति करें। और दयालु पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन मसीह जीवन के लिए तेरे आशीष को प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आइए हम लोग गीत गाएं। गीत नंबर 124, हिम नंबर 124।
आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 55 अध्याय 1 पद से 7 पद तक। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 55 अध्याय 1 से 7 पद तक। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त या करेंगे, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 116 1 से 2, 6 से 9, 12 से 15 पद तक। भजन संहिता 116 1, 2, 6 से 9, 12 से 15। इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्वास स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगाजुग होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ, रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय पहला पद से 11वां पद तक। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 6वां अध्याय 1 पद से 11 पद तक। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें और अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से
हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि यह हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, पर उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 213, हिम नंबर 213।
प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय में लिखा है और 47वें पद से आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय 47 पद से आगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में माना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता था। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें यीशु ने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए, अब तक के जीवन दान के लिए, अब तक के रक्षा रखवाली के लिए और सहायता अगुवाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और दयालु पिता परमेश्वर, विशेषकर आज की जैसे प्रभु के दिन को हम हमारे जीवन में जोड़ दिया और तेरे आत्मा की अगुवाई में हम आराधना कर पाते हैं। हे प्रभु, अब तेरे वचन जो हमने पढ़ा और सुना है हम मनन करना चाहते हैं। हे प्रभु, हमें एक एक के जीवन में अपने आत्मा की अगुवाई, आत्मा की प्रेरणा, आत्मा की बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि हे प्रभु हम मनन करें और दयालु पिता परमेश्वर हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आज के आराधना में जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े थे, रामगढ़ पेरिस के सभी माता पिता भाई बहन और प्यारे बच्चों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने और एक प्रभु के दिन को हम हर एक के जीवन में जोड़ दिया है और आज हम उसकी आत्मा की अगुवाई में उसकी आराधना कर पाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, मैं अपने आप से और आप सबों के समझ एक सवाल रखता हूं कि हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा क्यों करते हैं। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो परमेश्वर का धन्यवाद हम क्यों करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, जब आज की भजन संहिता, जो भजन संहिता 116 जो हमने बारी बारी से पढ़ा है और उसमें जब हम गंभीरता पूर्वक गौर करते हैं, एक भजन का लेखक दाऊद इस भजन को क्यों गाया है, इस भजन के द्वारा परमेश्वर की धन्यवाद करने की उनकी क्या उद्देश्य है, आइए आज हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एक मसीह विश्वासी परमेश्वर की आराधना, ये स्तुति और परमेश्वर की धन्यवाद क्यों करना चाहिए। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आज आपके साथ मिलकर परमेश्वर की धन्यवाद अंतःकरण से, तहे दिल से मैं आज उसका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने 2019 दिसंबर 1 तारीख से लेकर 2021 अगस्त महीना के 31 तारीख तक कि जो रामगढ़ पेरिस में मेरी सेवा की जो दौड़ थी, उसमें परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा की अगुवाई दी है और मैं करीब 2.25 साल की सेवा की दौड़ को पूरी कर ली है। मसीह में मेरे प्रियो, इसके बाद मैं सूचना में भी बीते सप्ताह मैंने आप सबों को दिया था कि मेरा तबादला यहाँ से रामगढ़ से परौंधी पेरिस से हो चुका है और मैं सितंबर 1 तारीख से रामगढ़ की नहीं परंतु परौंधी पेरिस की मैं इंचार्ज हो जाऊंगा। मसीह में मेरे प्रियो,
इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस सेवा के दौरान परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरी रक्षा और रखवाली की है। अद्भुत रीति से उन्होंने अगुवाई दी है और इस सेवा की दौड़ मैं परमेश्वर के मध्यम होकर आप लोगों के बीच में उस सेवा की दौड़ को पूरी की है। भजन संहिता 111 116 जिसमें दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करता है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर ने दाऊद को उस मृत्यु से बचाया था। मृत्यु की उस संकट से परमेश्वर ने उसे बचाया था और इसलिए दाऊद जीवन भर परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वह जीवन भर परमेश्वर का स्तुति गाता है, परमेश्वर का भजन करता है और परमेश्वर का धन्यवाद अपने जीवन के माध्यम से करता है। मसीह में मेरे प्रियो, आज की जो पत्री वचन है और विशेषकर रोमियों की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 6वें अध्याय में जो पौलुस ने रोम नगर के निवासियों को उन्होंने लिखा है, वह लिखता है। मैं कुछ बातों को आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं। वह लिखता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? मसीह में मेरे प्रियो, याद करें, बपतिस्मा जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाते हैं, यूहन्ना उस सुसमाचार को प्रचार करते हुए आए। उन्होंने मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करते हुए वह इस्राएलियों के बीच में आता है और वह मन फिराव की उस सुसमाचार को प्रचार करता है कि यीशु संसार के मनुष्य के पापों को क्षमा करने वाला आने वाला है। इसलिए मन फिराओ और बपतिस्मा लो। और मसीह में मेरे प्रियो, जब हम दूसरी बपतिस्मा के विषय में जब हम देखते हैं, जो यीशु ने याकूब से कहा था, उन्होंने याकूब को कहा, जब याकूब और यूहन्ना आकर यीशु से कहते हैं, हे गुरु, हे प्रभु, जब तेरे राज आए तो हम दोनों भाई में से एक तेरे बाएं और एक तेरे दाहिने बैठे। मसीह में मेरे प्रियो, सोच सके कि याकूब और यूहन्ना यीशु के समक्ष अपनी मांगों को रखते हैं और यीशु ने कहा कि यह मेरे से संभव नहीं है, क्योंकि क्या तो उस बपतिस्मा को जो मैं लेने पर हूं, क्या तो उस बपतिस्मा को ले सकते हो? मसीह में मेरे प्रियो, यीशु किस और संकेत करते हैं?
या बपतिस्मा उस क्रूस बलिदान की बपतिस्मा है। यीशु की उस पीड़ा दुख उसकी मृत्यु की बपतिस्मा है। और आज हम जितने भी विश्वासी जो अपने को मसीह कहते हैं और हम आज यीशु की बपतिस्मा लिए हैं, वे आज हम यीशु के साथ मारे गए, यीशु के साथ गाड़े गए और उसके पुनरुत्थान में हम जी उठे हैं। इसी बातों को पौलुस कहता है कि क्या हम पाप करते रहे कि हम पर अनुग्रह बहुत? वह कहता है कि कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं? मसीह में मेरे प्रियो, पाप मनुष्य के लिए एक बड़ी दर्दनाक भयानक एक मृत्यु थी, जो कि मनुष्य ने एक भय का उत्पन्न किया था। वह एक भय उत्पन्न कर दिया था और मनुष्य उस पाप के मृत्यु से भयभीत थे। मनुष्य को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाप की मृत्यु से मर जाऊं। और मसीह में मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के पहला पाठ वचन को गौर करते हैं, जो यशायाह नबी के पुस्तक और उसके 55 अध्याय 1 से 7 में पद को जब हमने सुना है, उसमें परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर की अनुग्रह जो सब मनुष्य जातियों के लिए है, उसकी भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता 800 वर्ष पहले उन्होंने किया था। हम गौर करें, जो यशायाह 55 अध्याय और उसके पहला पद को गौर करें, जिसमें यशायाह लिखता है, आज सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। मसीह में मेरे प्रियो, या जीवन या छुटकारे के जीवन, या जो मसीही उस आनंदित जीवन के लिए संसार के लोगों को आह्वान करता है कि आओ और पियो और लो और सदा जीवित रहो। मसीह में मेरे प्रियो, आज संसार के लोग कितनी आज उसकी पुकार को, परमेश्वर की आह्वान को, जो उन्होंने उस जीवन में, उस पाप क्षमा के जीवन के लिए आह्वान दिया है, और आज कितने अब उस आह्वान को सुने हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हमें याद करने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है, क्या मैं परमेश्वर की उस करुणा, उस बुलाहट को मैं सुना
और मैं उसके बुलाहट के प्रति योग्य बना हूं। मसीह में मेरे प्रियो, ये बातें पौलुस अपने उस रोमी के पत्री में इसी बातों को रोम नगर के लोगों को उन्होंने स्मरण दिलाता है। और मसीह में मेरे प्रियो, वह कहता है कि जो अनुग्रह एक बार हुई है वो बार बार नहीं होगी। मसीह में मेरे प्रियो, पौलुस इसलिए कहता है कि क्या हम पाप करते रहे। मसीह में मेरे प्रियो, आज यदि हम अपने इस संसारिक के जीवन को नहीं सुधारा है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं ढाला है, अपने जीवन को नहीं तैयार किया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आज अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो मसीह में मेरे प्रियो, आज हम वही पाप को बार बार कर रहे हैं जो जिसको पौलुस करने से रोक रहा है। पौलुस मना करता है कि हम उस पाप को बार बार ना करें, कदापि नहीं, क्योंकि हम उसी पाप के लिए मर चुके हैं, उसी पाप के लिए यीशु के साथ मर चुके हैं, यीशु के साथ गड़े गए। और जब परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा यीशु को मारे मुंह में से जिलाया, और हम भी उसके साथ जिलाए गए हैं। मसीह में मेरे प्रभु, क्या आज हमारा जीवन, मसीही जीवन उस पूर्व के भांति हो? यदि हम अगर अपने जीवन में बार बार अगर अपने जीवन से उस पाप को बार बार दोहराते हैं, बार बार हम पाप करते हैं, तो मसीह में मेरे प्रियो, हम जीवित नहीं रहेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, हम नाश हो जाएंगे। मसीह में मेरे प्रियो, हम हमारे शारीरिक जीवन और आत्मा दोनों नाश हो जाएंगे। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आज की सुसमाचार पाठ वचन में जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय में सुना, उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कफरनहूम के उस आराधनालय में उन्होंने कहा कि जो कोई मेरा मांस खाता है, जो कोई मेरा लहू पिएगा, वह कभी नहीं मरेगा, वह सदा जीवित रहेगा, वह उसमें अनंत जीवन होगा। मसीह में मेरे प्रियो, हम जब उस प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू, मांस और लहू के आत्मिक भोजन को सक्रामेंट के रूप से ग्रहण करते हैं, तो हमें वह आशीष परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा कि हम सदा जीवित रहेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि तुम्हारे बाप दादों ने, अर्थात इस्राएली पुरखों जंगल में माना खाया, चट्टान से निर्मल जल पिया, और मांस के रूप में बटेर चिड़िया की मांस परमेश्वर ने दिया, और मसीह में मेरे प्रियो, वही खाए और मर गए, खाए और मर गए। लेकिन आज के पाठ वचन में यीशु ने कहा, जो कोई मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा, वो कभी नहीं मरेगा, वह सदा जीवित रहेगा,
आज मसीह में मेरे प्रियो, हम हमारे ऊपर निर्णय है कि आज हम क्या चाहते हैं। क्या हम नाश होना चाहते हैं? क्या हम विनाश होना चाहते हैं? क्या अपना आत्मा को हम नाश करना चाहते हैं? क्या हम अपने शारीरिक जीवन को नाश करना चाहते हैं या सदा जीवित रखना चाहते हैं? ये आज आपको और मुझे गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। मसीह में मेरे प्रियो, आइए, आज यीशु ने कहा है कि जो कोई मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा वह कभी नहीं मरेगा। मसीह में मेरे प्रियो, ये यीशु की प्रतिज्ञा है, यीशु की वादा है, और यीशु की जितने भी बातें जो हमने कही है वह कभी टलता नहीं है, वह पूरा होता है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आइए आज हम यीशु मसीह जो अपने मांस और लहू हम एक एक के लिए दे दिया है, हम सबों के लिए दे दिया है, और आज उसे विश्वास के साथ यदि हम उसे लें तो मसीह में मेरे प्रियो आज अनंत जीवन के अधिकारी होगी। हमारा मृत्यु नहीं होगी, हम सदा जीवित रहेंगे। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आइए आज हम यीशु की उस प्रतिज्ञा को उन्होंने याद करें जो आज के पाठ वचन में हमने सुना। उन्होंने कहा है कि जो कोई मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, मैं उसमें स्थिर बना रहता हूं, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। मसीह में मेरे प्रियो, ऐसा वचन हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में भी पाते हैं। यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बने रहूंगा, तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मसीह में मेरे प्रियो, मसीही जीवन की वह उद्देश्य है कि हम अनंत जीवन के अधिकारी हों, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, हम उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें। और मसीह में मेरे प्रियो, जब हम यीशु में बने रहते हैं तो मसीह में मेरे प्रियो यीशु भी हमसे बने रहते हैं। और मसीह में मेरे प्रियो, आज हम नहीं, यीशु मुझ में और आप में जीवित है। यीशु आज आप में और मुझ में जीवित है, और हमें हमारी जो आनंद है, हमारी जो इच्छा है वह स्वर्गीय जीवन है। हम उसके लिए सदा जीवित रहेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, तो आइए हम आज अपने आप को, आइए आज हम उस यीशु के उस पाप क्षमा के बलिदान को पर विश्वास करें और हम उस अनंत जीवन का हम अधिकारी बने, उस अनुग्रह को प्राप्त करें जो यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हम पर की है। मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम आज मेरा जो आज यहाँ की जो सेवा है, आज अंतिम बार है। और मसीह में मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आज हम एक दूसरे से नहीं, आज हम जैसे अपने परिवार के प्रियजनों के साथ जुड़ते हैं, वैसे आज आराधना के द्वारा, सक्रमेंट के द्वारा, हम यीशु की देह और लहू के द्वारा हम मसीह के साथ जुड़ जाए
और हम उस जीवन को, हम अपने जीवन को बचा पाएंगे, सदा जीवित रहेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, आज जो हमारे बीच में जो हम अनबनाव, मन मुटाव, छोटी छोटी बातें जो हम एक दूसरे के विरोध में, मसीह के विरोध में करते रहते हैं, आज ऐसे बातों को आज त्याग देना होगा। हे प्रभु, मसीह में मेरे प्रियो, पाप जितनी बड़ी उससे बड़ी कहीं परमेश्वर की अनुग्रह हमारे समक्ष है। तो मसीह में मेरे प्रियो, आज हम हर समय परमेश्वर की अनुग्रह को याद करते हुए हम आए, आज हम यीशु के साथ जुड़े और हम सदा जीवित रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे, प्रेरणा दे, अगुवाई दे, ताकि हम अपने उस मसीही जीवन में निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम उस पापमय जीवन को त्याग कर हम उस सत्य के जीवन को व्यतीत करेंगे, सच्चाई के जीवन को व्यतीत करेंगे, सच्चाई में आगे बढ़ेंगे। और यह रामगढ़ पेरिस, जिस दिन हम पेरिस वासी उस सच्चाई में, यीशु में आगे बढ़ेंगे, यीशु में हम जीवन व्यतीत करेंगे, यीशु में होकर हम, मसीह में होकर हम उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे, हम सफल होंगे, हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हम एक एक के साथ है। और जैसे दाऊद की परमेश्वर ने रक्षा की, दाऊद को उन्होंने बचाया, परमेश्वर भी हम एक एक को बचाएंगे और हम उस उन्नति के उस मंजिल को, उस बिंदु को हम छू पाएंगे और उससे परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। और जैसे दाऊद अपने उस जीवन को सुरक्षित कर पाता है, सुरक्षित रख पाता है, तब वह दूसरों की नहीं परंतु परमेश्वर की धन्यवाद करता है। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें, ये परमेश्वर की आराधना करना ना भूलें, परमेश्वर की महिमा करना ना भूलें, क्योंकि ये परमेश्वर का धन्यवाद है। तो आइए हम आगे के जीवन में हर प्रभु के दिन को याद करें और निरंतर परमेश्वर की धन्यवाद आराधना के रूप में करते रहे, उस अनुग्रह को स्मरण करते रहे जो परमेश्वर ने यीशु को पाप क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, उस अनुग्रह को याद करें और उस पर उसे विश्वास के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे अपने जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। हे प्रभु, हम पाप की उस दस्तवा में प्रवेश कर चुके थे, हमें उस पाप की मृत्यु में जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रभु तेरी अनुग्रह यशाया भविष्यवक्ता के अनुसार, उसके भविष्यवाणी के अनुसार, हे प्रभु तूने संसार में अपने अनुग्रह को ढेर दी है। अपने पुत्र यीशु मसीह तूने क्रूस पर बलिदान कर दिया और हे प्रभु उसके मृत्यु के साथ खबर मर गए, गड़े गए और उसके पुनरुत्थान के साथ प्रभु हम भी जी उठे हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, इसलिए हम सबों की सहायता कर और जैसे दाऊद पाप करने से बचता है
उस पाप को नहीं दोहराता है जो उन्होंने अपने जीवन में किया था। प्रभु, हम भी आगे के जीवन में उस पाप को, जिस पाप के लिए तूने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया है, हम उस पाप को और कभी ना करें। और हे प्रभु, हम आप तेरे उस अनुग्रह पर विश्वास रखें और हे प्रभु तेरे आशीष को सदा हम प्राप्त करें। और दयालु पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह में सदा हम जीवित रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आइए हम लोग अपने विश्वास को जो हम परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर करते हैं, प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग गीत गाए और अपने भेंट दानों को परमेश्वर को अर्पण करें। गीत गाएंगे गीत नंबर 144, हिम नंबर 144।
आइए भेंट के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे भेंट दानों को ग्रहण करें और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार एक एक के विश्वासियों के जीवन में आशीष उड़ेल दे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी प्रतिज्ञा सदा हम सबों के साथ बनी रहती है। तूने प्रतिज्ञा की है कि जिन कामों में तू हाथ बटाएगा उसमें मैं आशीष दूंगा। हे प्रभु, हमारे परिश्रम पर तो बहुत आपकी आशीष दिया है और तेरे दिए हुए संपत्ति में से हम तुझे भेंट चढ़ाते हैं। तो उससे विनती करते हैं प्रभु, हम आज इस आराधना में भेंट अर्पण की है, प्रार्थना करते हैं इस भेंट दानों को तो अपने नाम की महिमा के निमित्त स्वीकार कर और दयालु पिता परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को स्मरण कर और जिस भंडार से जिन हाथों से यह भेंट अर्पण की गई है, हे प्रभु अपनी अपरंपर के आशीष से परिपूर्ण कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु पिता, यह वर देंगे जिस प्रकार बपतिस्मा के द्वारा हम तेरे पुत्र के साथ मिला लिए गए हैं, उसी प्रकार उसकी देह और रक्त के अमूल्य दोनों से तृप्त होकर हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाएं। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जुगान जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर स्वर्गिक पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पहले अपने राज और धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक हो सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि हमारे खेती बाड़ी के समय में ऐसे परिमाण से जल वर्षा धूप दे ताकि हम अपने सुख और तेरे प्रतिष्ठा के लिए भूमि के उपज को प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम विशेषकर आज तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारे प्रिय मिसेस स्तुति हो जिसकी हे प्रभु भिलोर अस्पताल में ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ और हे प्रभु तूने सफलता प्रदान की है। हे प्रभु, हम उस बड़ी अनुग्रह और आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके शरीर को हे प्रभु जो ऑपरेशन के द्वारा हे प्रभु अस्वस्थ हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो दवा और हे प्रभु दी जा रही है सेवा उस पर तेरे अनुग्रह हो और वह शारीरिक रूप से जल्द स्वस्थ और चंगे हो जाएं और दयालु पिता परमेश्वर आने वाले समय कलीसिया में तेरा धन्यवाद और जय जयकार करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, होरो परिवार और विशेषकर उसके पति संजय होरो को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके बच्चों को भी हे प्रभु प्रार्थना करते हैं जो चिंतित हैं और आज उनके लिए तेरे समक्ष गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने दाऊद की प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार तूने उनके प्रार्थना को सुन और हे प्रभु उनके शरीर को स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर ताकि उनके जीवन के द्वारा तेरी योजना इच्छा पूरी हो और तेरी महिमा और जय जयकार होते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे
सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के अमूल्य लहू से एक सर्वलौकिक कलीसिया को अपने लिए मोल लिया है, उस पर दया दृष्टि कर विशेष कर ये समय अपने सेवक बिशप स्वामी बीबी बास्के के मन की जो तेरे झुंड के पालक हैं, ऐसे प्रेरणा और अगुवाई के वे किसी पर जो आगे है प्रभु पुरोहित और डिकनों के पद पर अभिषेक करने वाले हैं और उस दौरान हाथ रखेंगे। हे प्रभु अनुग्रह करता कि वह विश्वासता और विवेक से ऐसे जानों पर चुन ले जो तेरी कलीसिया के पवित्र सेवकाई में लगे रहें और जो किसी पवित्र कार्य के स्थापित किए जाएंगे। हे उन्हें अपना अनुग्रह और स्वर्गीय आशीर्वाद दे कि वे अपने चाल और शिक्षा के द्वारा तेरी महिमा का प्रचार करें और सात मनुष्य के त्राण के लिए यत्न करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लौ से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे, या बंदे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और ये स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने किया है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा डालूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर के शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में। आमीन। यीशु है।